भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कोई हजारों मनुष्यों में से एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है कि क्या मैं उन हजारों में से एक हो सकता हूं? क्या आधार है उस हजारों में से एक होने का? क्या मैं भीड़ का हिस्सा हूं या उस हजारों में से एक बन सकता हूं? चलो, मैं तो फिर भी राजा के कुल में हूं, भगवान के सामने हूं। मेरे पास वो साधन संसाधन हैं जिससे मैं भगवान को जान सकूं, भगवान से प्रत्यक्ष पूछ सकता हूं। परंतु क्या साधारण व्यक्ति के पास ये सभी संसाधन है? यदि ऐसा नहीं है तो क्या भगवान मुझ पर विशेष कृपा कर रहे हैं क्योंकि मैं उनका संबंधी हूं? तो यह प्रश्न अर्जुन के मन में किसी लिए आ रहा है क्योंकि अर्जुन परम भागवत है। अर्जुन अपने कल्याण से पहले बाकियों का कल्याण सोचता है। यदि ऐसा न होता तो अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में यह कभी ना कहता कि दुर्योधन भी तो मेरा भाई ही है और गुरु द्रोण, पितामह भीष्म, ऐसे इतने सारे जो योद्धा हैं या जो मेरे संबंधी हैं, इनको मारकर यदि मुझे त्रिभुवन का राज्य भी प्राप्त हो जाए तो मैं उसका क्या करूंगा? तो यहाँ पर अर्जुन अपने कल्याण के बारे में सोच रहा है, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं। यहाँ जो करुणा है वह झलकती है। यहाँ जो निष्काम कर्म है वह सामने आता है। इसीलिए अर्जुन की पात्रता इस भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करने की, समझने की, आचरण में लाने की बनती है। हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम उस ज्ञान के पात्र हैं? यदि नहीं है तो हमें उसका पात्र बनने की पूरी प्रक्रिया से, प्रयास से गुजरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन भावों को जान लेते हैं। वह साधारण मनुष्य के लिए कि वह भगवान को कैसे जान सकता है, क्या विधि है, क्या विधान है, वो बताने के लिए भगवान अर्जुन को तैयार हो जाते हैं। भगवान कहां से शुरुआत करते हैं? एक ऐसी चीज से जो चीज हमारे सबसे करीब है, सभी व्यक्तियों को सुलभ है, कोई भी उससे अछूता नहीं है। कोई यह नहीं कह सकता कि यह साधन मेरे पास नहीं है। भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक 4 में भगवान कहते हैं, भूमि वापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान यहाँ पर भूमि से शुरुआत करते हैं। भूमि जिसे बहुत से लोग मिट्टी का टुकड़ा समझते हैं, मिट्टी समझते हैं, परंतु भारतीय संस्कारों में उसे माता कहा गया है। अब यह माता क्यों कहा गया है? आप थोड़ा चिंतन करें कि एक छोटा बच्चा अपनी माता पर मल मूत्र भी करता है, लाल भी गिरा देता है और माता को नोच भी लेता है, मार भी सकता है, सब कुछ करता है, परंतु उसके पश्चात भी वो माता अपने प्रेम से उस शिशु का पोषण करती है। वह माता उस शिशु के लिए जो सबसे अधिक श्रेष्ठ है वही करती है। वो माता उस शिशु को पूरे विश्व से आपके लिए अकेले लड़ सकती है। और यह माता का जो स्वरूप है, यह आपको सिर्फ मनुष्य की माता में देखने को नहीं मिलता है। हर जीव की माता अपने बच्चों के लिए
ऐसा ही भाव रखती है। यही भाव पृथ्वी माता भी हमारे लिए रखती है। हम पृथ्वी को खोदते हैं, खनन करते हैं, हम उस पृथ्वी पर चलते हैं, हमारा सारा भार वह वहन करती है, हम उस पर मल मूत्र करते हैं। तमाम तरीके के जितने भी ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे किसी को भी क्रोध आ जाए, कोई भी यह कहे कि तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, परंतु माता कभी आपको नहीं कहती है। भगवान ने भूमि से शुरू करके यहाँ पर अग्नि, वायु, आकाश, जल सभी तत्वों को ले लिया है, लेकिन यह वो तत्व है जो आपको दिखाई देते हैं, परंतु भगवान ने यहाँ पर मन, बुद्धि और अहंकार को भी ले लिया है। अभी जो अहंकार है, जो बुद्धि है और जो मन है, इसे तो देखा नहीं जा सकता, परंतु इसे महसूस किया जा सकता है। व्यवहार में आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अहंकार है, यहाँ पर बुद्धि का प्रयोग किया गया है। मन में क्या चल रहा है देख तो हम वायु को भी नहीं सकते, परंतु वायु का प्रभाव हम जानते हैं। तो यह जो बाकी के तत्व हैं, इनके बारे में मैं चाहूंगा कि आप स्वयं से चिंतन करें कि कौन सा तत्व हमें कितना, कौन सा तत्व हमारे किस काम आता है, और क्या इनमें से कोई भी एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम रह सकते हो। अहंकार का अर्थ बस घमंड नहीं होता है। अहंकार का अर्थ होता है मैं, मेरी सत्ता, मतलब मैं हूं, मैं भक्त हूं, मैं महान हूं, मैं कुटिल हूं, मैं चतुर हूं। यह भी अहंकार ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं आ रहा है। संस्कृत में माँ को बताने के लिए अहम कहा गया है। एक अहम का अर्थ अहंकार भी होता है, इसीलिए मैं का अर्थ अहंकार है। अब यहाँ पर भगवान ने इन तत्वों से क्यों प्रारंभ किया? भगवान ने इन तत्वों से इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि यह जो तत्व हैं यह मनुष्य के सबसे नजदीक है, और यदि भगवान को जानना है तो उसकी भगवत्ता को जानना होगा, उनके गुणों को जानना होगा, उनकी करुणा को जानना होगा, तब ही तो हम भगवान को जान पाएंगे। तो सबसे पहले जिसे आचार्यों ने यह कहा है कि यह है ही नहीं, जगत जो है वह मिथ्या है, परंतु जगत मिथ्या है, लेकिन वो कब मिथ्या होगा और कब मिथ्या नहीं होगा, यही समझने के लिए मनुष्य को विवेक मिला है। यदि जगत मिथ्या है तो फिर इस जगत में रहने वाले हम लोग कैसे सत हो सकते हैं? और यह जो ईश्वर को जानने का मार्ग है, वो जो ईश्वर को जानने के मार्ग हैं, वो कैसे सत होंगे? क्योंकि इसी जगत के माध्यम से हम ईश्वर को पा सकते हैं, जान सकते हैं, अन्यथा इस जगत में मनुष्य का जन्म होता ही क्यों? पूर्ववर्ती आचार्यों ने यदि कहा है कि जगत मिथ्या है तो इसका अर्थ यह तो नहीं लगा सकते कि उन्होंने गलत कह दिया है। उन्होंने कब कहा है? जब आप तुलना करते हैं ईश्वर से जगत की, जब आप साधने का प्रयास करते हैं, तब पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं उन्होंने कहा कि यह जो जगत है यह मिथ्या है, क्योंकि